हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बच्चे इसको या तो छोड़ के आते या फिर तुक्का लगा के आ ही जाते हैं, जिस कारण इसका जो है ना बनाने का जो परसेंटेज भी रहता है, 2 से 3% ही बच्चे इसको बना पाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। देन इसके टारगेट क्या है, ये कितने होते हैं, पहले इसको अच्छी तरह से जान लेंगे। और देन उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक से प्रॉपर याद कर लेंगे, और इसके बाद यदि इससे एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, इसको जो है ना SDG बोलते हैं, शॉर्ट में SDG, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो 2015 में इसका स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करने वाला कौन था? तो UN था, यानी यूनाइटेड नेशंस इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, टारगेट क्या है इसका? तो इसका टारगेट अचीव करने का क्या था? तो 2030 इसका जो है ना टारगेट था अचीव करने का, और इसका टोटल 17 गोल्स है। यानी जो है ना SDG जो है ना स्टार्ट हुआ था 2015 में, टोटल 17 गोल था, और इसे 2030 तक जो है ना अचीव करने का टारगेट है। ठीक है, तो चलिए इस 17 गोल को देखते हैं। तो इन 17 गोल को जो है ना, जैसे देख सकते हैं SDG 1 SDG 2 करते करते 17 तक जाता है। जो जैसे कि SDG 1 किससे संबंधित है? तो नो पॉवर्टी। SDG 2 जीरो हंगर। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसी तरह से है। तो सबसे पहले याद करने से पहले हम लोग ट्रिक देखने से पहले हमको हमको ये समझना पड़ेगा इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, यदि हमने इसका सीक्वेंस अच्छे से याद कर लिया तो हमें ट्रिक सिर्फ याद करना है, उसके बाद तो हम नॉर्मली ट्रिक बैठा देंगे, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए ये सीक्वेंस क्या है। तो आप कोई भी देश एक मान सकते हैं, या कोई भी अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम अपने आप को लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले कोई चीज़ का क्या कीजिएगा, पहले पॉवर्टी खत्म कीजिएगा। किसी भी राज्य का या किसी देश का क्या खत्म कीजिएगा, सबसे पहले पॉवर्टी खत्म कीजिए। पॉवर्टी यानी गरीबी। तो जैसे ही आपने गरीबी खत्म किया, तो सेकेंडली ऑटोमेटिक है कि गरीबी खत्म होगा तो हंगर यानी भूखमरी तो खत्म होबे करेगा। अब हंगर खत्म होगा तो भाई गुड हेल्थ मिलवे करेगा भाई, ऑटोमेटिक भुखमरी यदि आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, तो आपका गुड हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब स्वास्थ्य अच्छा होगा तब क्वालिटी एजुकेशन भी आपको मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो आप क्या गए, बड़ा बड़ा स्कूल में गए, अच्छा अच्छा स्कूल में गए, तो आपका क्वालिटी एजुकेशन भी मिलने लगा। क्वालिटी एजुकेशन मिला तो जेंडर इक्वलिटी भी होगा आपके, क्योंकि आप जो अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ रहे तो आपको जेंडर का इक्वलिटी भी, मतलब समानता भी रहेगा, कोई मतलब वो भेदभाव नहीं करेगा। देन जैसे जेंडर इक्वलिटी होगा तो आपको क्लीन वाटर भी मिलेगा, देन क्लीन एनर्जी भी मिलेगा। पहले क्लीन वाटर मिलेगा, देन क्लीन एनर्जी मिलेगा। क्लीन एनर्जी मिलने के बाद जो है ना आपको क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो क्लीन एनर्जी मिलने के बाद आपको क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उसका पैसा किस में डालिएगा, ऑटोमेटिक कोई सा इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री में डालिएगा। सिंपल सा बात है। यदि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इसका पैसा आप किस में डालिएगा, इंडस्ट्री में डालिएगा। तो इंडस्ट्री में डालिएगा तो उसका क्या हो जाएगा, आपके पास जो है ना रिड्यूस इनइक्वलिटी खत्म होगा, इनइक्वलिटी खत्म होगा, असमानता खत्म होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज बनने लगेगा, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज बनेगा। सिटीजन कम्युनिटीज रहेगा तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन तो होबे करेगा, क्योंकि भाई अब सिटीज में आदमी रहेगा तो ऑटोमेटिक कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन करेगा तो प्रोडक्शन भी करना ही पड़ेगा। कंजम्पशन प्रोडक्शन होगा तो क्लाइमेट एक्शन भी होगा। क्लाइमेट एक्शन के बाद आप नीचे देख लीजिए, लाइफ बिलो वाटर यानी पानी के नीचे जो है ना लाइफ, लाइफ ऑन लैंड यानी होता है जमीन पे जो है ना लैंड जो लाइफ है वो। उसके बाद आपको पीस भी मिलेगा, लास्ट में तो आपके पास पार्टनरशिप तो होबे करेगा। तो ये आपको सीक्वेंस में याद करना होगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसको सीक्वेंस में याद कर लिया तो आपको ट्रिक देखने में भी मजा आएगा और याद करने में भी मजा आएगा। यदि आपने इसको सीक्वेंस में यदि समझ लिया कि ये कैसे हो रहा है, तो इसको चलिए आगे देखते हैं ट्रिक। तो इसका ट्रिक हम इस तरह से देख सकते हैं कि UN SDG जो है ना टोटल 17 गोल है।
तो आप एक साथ तो 17 तो याद नहीं कर सकते कि ऐसे लिख दिया कुछ ट्रिक आपको बोले कि चलो याद कर लो, तो याद तो होवे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ के कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट तोड़ दिए कैसे, पहले जैसे इसको फी, PHHEE फी, WEE वी, जैसे ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, वी को WEV, लेकिन WEE यानी एक एक्स्ट्रा ई लग रहा है, ठीक है। तो फी वी, अब क्रिकेट का जो ICC करवाता है क्रिकेट, तो ICC लिखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आई भी एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और सी भी एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी IICCC, और अंतिम तो LLPP है, ठीक है, सब जानता है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, फी वी IICCC LLPP, ठीक है। फी वी IICCC LLPP। आपको ज़्यादा नहीं, इसको 3 से 4 दिन देख लेना है, ठीक है, इस ट्रिक को। उसका बाद चलिए देखते हैं कि आखिर इसको कैसे रिलेट करना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने अपना जो है नाम डायरी में मेंटेन किया है, तो फी वी IICCC LLPP। तो देखिए पी से क्या हो जाएगा, पी से पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी खत्म हो गया। पी से पॉवर्टी होता है ना, तो पी से पॉवर्टी खत्म, तो पॉवर्टी खत्म तो ऑटोमेटिक है हंगर खत्म, एस से हंगर खत्म तो हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो आपका एजुकेशन अच्छा मिलेगा, एजुकेशन अच्छा मिलेगा तो इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी होगा तो आपको क्लीन वाटर मिलेगा, डब्ल्यू से क्लीन वाटर मिलेगा तो ई से क्लीन एनर्जी मिलेगा, और सेकेंड ई से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अब आई से देखते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर पैसा कहाँ डालिएगा, तो इंडस्ट्री एंड इनोवेशन में डालिएगा ना, तो आई से इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। उसके बाद आई से रिड्यूस इनइक्वलिटी, सी से हो जाएगा सिटीजन कम्युनिटीज, इस वाला सी से हो जाएगा कंजम्पशन, सी से हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन, LLPP यानी लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे देखेंगे, फिर लाइफ ऑन लैंड पानी के ऊपर देखेंगे। पी से पीस हो जाएगा, शांत हो जाएगा सब कुछ, शांति, और पी से पार्टनरशिप। तो आपको ज़्यादा नहीं, इसको 2 से 4 दिन देखना है, ऑटोमेटिक उसके बाद याद हो जाएगा। और इसमें एक कोई भी क्वेश्चन आए तो आप नहीं छूटेगा ये। यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि कोई फायदा हुआ इससे, तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।